अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 3 क्या निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य प्रकार निबंध। आज हम इसका तीसरा और आखिरी भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 भाग में इसे पढ़ा समझा। आइए अब हम इसका तीसरा भाग आगे पढ़ते हैं। आप भी पेज नंबर 8 पर आइए और देखिए कि लेखक ने हमें खुद उनके जीवन में जो घटनाएं बनी थी उसके 2 उदाहरण हमें बताए गए हैं और उदाहरणों के माध्यम से हमें आज भी ईमानदारी और सच्चाई लोगों में मौजूद है, जिंदा है, यह बात उन्होंने हमें बड़ी ही अच्छी तरह से बताई है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें यहाँ दिया है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर हजारी प्रसाद जी खुद टिकट लेने गए। गलती से उन्होंने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया और 90 रुपये लेना भूल गए। ना उन्हें पता चला ना ही टिकट बाबू को। लेकिन जैसे ही टिकट बाबू को पता चलता है वे फ़ौरन 2nd क्लास के डिब्बे में आकर उनका चेहरा पहचानते हैं और उन्हें 90 रुपये वापस देते हैं। उस समय टिकट बाबू के चेहरे पर जो संतोष की गरिमा थी उन्हें देखकर हजारी प्रसाद जी चकित रह गए। चकित रह गया यानी आश्चर्य में पड़ जाना, बहुत आश्चर्य होना कि उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि आज भी ईमानदारी और सच्चाई लोगों में मौजूद है। हमारे भारतवर्ष में आज भी ईमानदारी और सच्चाई जिंदा है। कैसे कहूँ, आगे बढ़िए, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है कि हर बार ही हमें ईमानदारी और सच्चाई से भरे हुए लोग नहीं मिलते। कई बार ऐसी घटनाएं भी हमारे साथ होती है कि हमें ठगा जाता है, हमें धोखा दिया जाता है। कई बार हम ठगे भी जाते हैं और हमें धोखा भी मिलता है। तो ऐसी ही एक घटना आगे और बताते हैं। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कि एक बार लेखक बस से यात्रा कर रहे थे और उनके साथ उनका पूरा परिवार था। बच्चे भी थे, पत्नी भी थी और सुनसान निर्जन स्थान था। तो जहाँ पर बस ने जवाब दे दिया यानी बस की खराबी हो गई। रात के 10 बजे का समय था। सभी यात्री घबरा गए थे। कंडक्टर ने ऐसे में क्या किया, ऊपर से साइकिल ली और चला गया। तो सभी को क्या लगा कि जैसे उन्हें धोखा दिया जा रहा है। आगे पढ़िए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। पेज नंबर 9। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था।
कि बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि यहाँ पर तो डकैती होती है, 2 दिन पहले एक बस को लूट लिया गया था। और लेखक को ज़्यादा डर किस लिए हुआ कि वे अकेले नहीं थे, उनका परिवार उनके साथ था और बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं नामो निशान नहीं था और ऊपर से सभी आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरा है, चेहरे का रंग फीका पड़ना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना। डर के मारे वह हजारी प्रसाद जी को देखने लगा, लेखक को देखने लगा कि आप मुझे बचाइए, हम कोई उपाय सोच रहे हैं, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है कि आप इसकी बातों में ना आइए, यह हमें धोखा दे रहा है। और कंडक्टर को पहले से ही डाकू के पास भेज दिया गया है। यहाँ पर देखिए लोग किस तरह ड्राइवर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, यह चित्र भी दिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं, मैं भी बहुत भयभीत था, यानी लेखक खुद भी डर गए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, पर मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल यानी बेचैन, कि बच्चे बेचारे पानी के बिना बेचैन थे, भोजन के बिना बेचैन थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा कि अगर कोई बुरी घटना हमारे साथ हो तो ड्राइवर को ही सबसे पहले समाप्त कर दिया जाए, यह लोगों ने सोचा। आगे पढ़िए, ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सभी के अंदर फिर एक जान आई कि हम जैसा सोचते थे वैसा कुछ भी नहीं था। और लेखक को एक बार और ईमानदारी का, सच्चाई का एक और उदाहरण मिला, और वह भी हमें इस उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि देखिए आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी पीड़ा ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे ऐसा सोचते हैं। यह उदाहरण हमें यह बताता है। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। आगे पढ़िए, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। हमें बताते हैं कि हम यह कैसे मान लें कि आज मनुष्य के अंदर मनुष्यता है ही नहीं। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, कि ऐसी तो कई घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। और इसी के द्वारा मैं यह निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आज भी मनुष्यता जिंदा है, ईमानदारी जिंदा है, सच्चाई जिंदा है, वह आदर्श जिंदा है, वह मूल्य सभी के अंदर जिंदा है।
आगे हमें बताया गया है, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, कि बहुत कम स्थलों पर ऐसा हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। तो कई बार हमें शायद धोखा खाना पड़े, ठगा जाए, लेकिन उन चीज़ों को हमें याद नहीं रखना। अगर उन्हें ही हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन ज़्यादा कष्टदायक हो जाएगा, हमें ज़्यादा तकलीफ होगी। आगे पढ़िए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स बंधाना यानी तसल्ली देना, कि ऐसी घटनाएं भी बहुत है हमारे जीवन में, तो जहाँ लोगों ने आकर हमें सहारा दिया, हमें हिम्मत दी, तसल्ली दी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ जी ने बहुत अच्छी बात हमें अपने प्रार्थना गीत में कही कि अगर नुकसान उठाना पड़े, हमें धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हमारा जो विश्वास है, जो भगवान पर हमारा जो विश्वास है, तो वैसा ही बना रहे, कोई संदेह न हो। तो ऐसी प्रार्थना वह इस प्रार्थना गीत में करते हैं। आगे पढ़िए। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम इस निबंध को पढ़ते जाएंगे, आखिर हमें भी इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ेगा कि सही में हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी इस भारतवर्ष में ईमानदारी से भरे हुए लोग पड़े हैं और वह आज भी सच्चाई की राह पर चल रहे हैं। मानवता आज भी लोगों के अंदर जिंदा है, कई मूल्य आज भी लोगों के अंदर मौजूद है। तो हमें इस निबंध से यही निष्कर्ष प्राप्त होता है, यही सीख प्राप्त होती है कि हमें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन हमारे जीवन में कैसी कैसी घटनाएं बनती रहती है हम भी जानते हैं, लेकिन हमें इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल अच्छी बातों को याद रखना है और उसी के सहारे ही हमारा जो जीवन है उसे व्यापन करना है। आपको इस इकाई का स्वाध्याय अपनी कॉपी में अच्छे अक्षरों में लिखना है। अब आगे के वीडियो में हम इकाई 5 पढ़ेंगे, स्वराज्य की नींव। आपको अपनी कॉपी में तब तक 1 से 4 अपनी कॉपी में जो कुछ भी आप स्वाध्याय आपकी कॉपी में बाकी है, तो 1 से 4 आराधना, न्याय मंत्री, क्या निराश हुआ जाए, कर्ण का जीवन दर्शन, सभी का स्वाध्याय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।